गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आप जी के लिए एक बहुत सुंदर साखी लेकर आए हैं, जिसमें कि एक जो सत्संगी भाई थे, जो कि बाबा जी महाराज जी के सत्संग व दर्शन करने के लिए सत्संग घर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन उनके पैसे किसी कारणवश चोरी हो जाते हैं। इस कारण वह ना तो सत्संग में जा पाते और ना ही दर्शन कर पाते हैं। लेकिन कुल मालिक देखिए, उस भाई की दुकान पर उन्हें दर्शन देने किस तरह से आ जाते हैं। और जब बाबा जी महाराज जी को वो अपने पास खड़े हुए देखते हैं, तो वहाँ आंसू रोक नहीं पाते। तो बाबा जी महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ, तू रो रहा है। तो उस भाई ने देखिए बाबा जी महाराज जी से क्या विनती की होगी कि कुल मालिक स्वयं उनके पास दर्शन देने चले आए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक बार बाबा जी महाराज जी किसी दुकान के पास रुके और जो ड्राइवर साहब थे उनसे बोले कि जाओ वहां से नाश्ता लेकर आ जाओ। सात संगत जी देखिए, कुल मालिक की मौज अपरंपार होती है। वह ड्राइवर साहब सोचने लगे कि बाबा जी महाराज जी ने इस दुकान के पास गाड़ी क्यों खड़ा करी और यहाँ से नाश्ता क्यों मंगवा रहे हैं। लेकिन हुक्म मानकर वहाँ ड्राइवर साहब जो थे वह दुकान पर चले गए और बोले कि अच्छा सा एक प्लेट में नाश्ता लगा दो। सत्संग जी, जब दुकानदार ने अपने पैसे वाला गल्ला खोला तो उसमें बाबा जी महाराज जी की बहुत ही सुंदर और प्यारी फोटो लगी हुई थी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी का फोटो देखकर ड्राइवर ने दुकानदार से पूछा, क्या तुम भाई इन्हें जानते हो? कभी इन्हें देखा है इन्हें तुमने? तो दुकानदार ने कहा, मैंने इनको देखने जाने के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वहाँ पैसे चोरी हो गए और मैं उनके दर्शन करने नहीं जा पाया। पर मुझे यकीन है कि वह कुल मालिक मुझे दर्शन देने यहीं पर आएंगे और मुझसे मिलेंगे। सत्संग जी, ड्राइवर साहब ने कहा, जाओ भाई यह नाश्ता लेकर जाओ और कार में दे आओ। सत्संग जी, वह दुकानदार भाई नाश्ता देने के लिए गया तो उसने बाबा जी महाराज जी को देखा तो वह हैरान हो गया, आंखों में से आंसू आने लगे। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, तूने कहा था ना कि तुझे मैं यहीं मिलने आऊं, अब देख मैं तुझे मिलने आ गया, अब तू रोता क्यों है? सत्संग जी, यह देखकर वह भाई बहुत रोया और प्रेम प्यार से कुल मालिक के दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए और कहा, हे मेरे प्यारे मालिका, सिर्फ आज तक मैंने सुना था कि तुम हर एक, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, सभी को प्रेम करते हो, सभी को दर्शन देने आते हो। आज मैंने यह देख भी लिया है। मेरे कुल पातशाह, आप तो सच्चे पातशाह हो। मैं तो नादान था जो मैंने आपको यहाँ बुला लिया। मुझे नहीं पता था कि आप आ जाओगे। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मुझे इस लायक बनाना कि मैं नाम भक्ति कर सकूँ और नामदान की बख्शिश मुझ पर करना। तो सत्संग जी देखिए, यह होती है सच्ची तड़प। जब मन सच्चा हो और इरादे अच्छे हो तो ईश्वर को भी आना पड़ता है अपने भक्त के पास, अपने सेवक के पास। साथ संगत जी देखिए, साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा मिलती है कि अगर मन में सच्चा विश्वास हो और हमें अगर गुरु से प्रेम है, तो चाहे हम नामदान मिला है नहीं मिला है, हमने एक सत्संग सुने या फिर 1000 सत्संग सुने, यह कोई मतलब नहीं रखा था। हमारे बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि जिस दिन से हमने उनसे रिश्ता जोड़ लिया उसी दिन से गुरु हमारी संभाल करना शुरू कर देते हैं। तो यह सच्ची साखी में प्रेरणा देती है कि हमें उनके साथ, यानी कि कुल मालिक के साथ, बाबा जी महाराज जी के साथ, हमारे गुरु के साथ, हमारे इष्ट के साथ आज से प्रेम और प्यार और विश्वास का रिश्ता जोड़ लेना है जी। तो सत्संग जी, अगर हम प्रेम प्यार से भजन सुमरन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो हमें इतना लाभ मिलेगा कि हम उसके ये वर्णन भी इस वीडियो में नहीं कर सकते। तो सत्संग जी देखिए, उस भाई को बाबा जी महाराज जी ने स्वयं चल कर आए और उनको दर्शन दिए। तो ऐसे भी हमारे साथ आज नहीं तो कल जरूर होगा, कुल मालिक जरूर दीदार देंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें अंतर मन में दर्शन करने हैं, इसके लिए हमें भजन सुमन करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर।